आपने अपने जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं निराशा का सामना जरूर किया होगा और आपने ये अनुभव किया होगा कि जब भी व्यक्ति निराश हो जाता है तो वो अपनी कार्य के प्रति जो गुणवत्ता है, जो क्षमता है, जो सजगता है, उसको खो देता है और वो उतनी गति से आगे नहीं बढ़ पाता प्रगति के मार्ग पर जितनी वो क्षमता रखता है। तो इस निराशा से कैसे बचा जा सकता है हमेशा के लिए? आप समझे कि आप परिस्थितियों को तो नियंत्रित भी नहीं कर सकते और बदल भी नहीं सकते हर स्थिति में, लेकिन आप अपनी अवस्था को बदल सकते हैं जिससे कि जीवन की हर परिस्थिति में आप सकारात्मक बने रहें, आप निराश ना हो। और इसको समझने के लिए आपको इस सत्य को समझना पड़ेगा कि इस संसार से जितना ज्यादा आप प्रभावित होते हैं उतनी ही ज्यादा संभावना होती है आपकी कि आप निराशा से ग्रस्त हो जाएंगे। इसको आप एक उदाहरण से बड़ी ही सरलता से समझ सकते हैं। जैसे कि एक जादूगर होता है जो विभिन्न प्रकार के जादू दिखाता है, अलग अलग तरीके के काम करता है। उसके सामने बैठे हुए व्यक्ति जो उसे देख रहे होते हैं उससे काफी प्रभावित होते हैं। वो जैसे ही कुछ ऐसा करता है जो कि वो अपेक्षा नहीं कर रहे थे, जो कि उनके लिए नया है, उन्होंने कभी देखा नहीं, उसके बारे में सोचा नहीं, तो सामने बैठे हुए व्यक्तियों को बड़ा ही रोमांचित अनुभव होता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उस व्यक्ति से जो जादू दिखा रहा है कौन प्रभावित नहीं होता? वो प्रभावित नहीं होता जो उसके साथ उस एक्ट में, उस जादू में सहायता कर रहे हैं, उसकी उसमें लगे हुए हैं। अब वो क्यों प्रभावित नहीं हो रहे हैं? सीधा सा इसका उत्तर है कि वो उसके रहस्य को जानते हैं, भेद को जानते हैं, उसकी ट्रिक को जानते हैं। इसीलिए वो प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी कुछ किया जा रहा है इसके पीछे एक विशेष विधि है। उस विधि को समझ लिया, उस भेद को पा लिया, तो वहां पर वो प्रभावित नहीं होंगे। इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार को और इस जीवन को नहीं समझता वो व्यक्ति परिस्थितियों से उतना ही ज्यादा प्रभावित होगा। और अनेक व्यक्तियों के हमारे प्रति अवधारणा क्या है, हमारे जीवन के उतार चढ़ाव, हमें जीवन में ये प्राप्त नहीं हुआ, हमारी ऐसी अपेक्षा थी, उसने ऐसा व्यवहार नहीं किया, ये सारी चीजें हमें परेशान करती रहेंगी, हतोत्साहित करती रहेंगी। हम निराश होकर के अपनी क्षमताओं को विकसित नहीं कर पाएंगे। जितना ज्यादा एक व्यक्ति इस संसार से प्रभावित है उतना ज्यादा वो निराश आपको दिखाई देगा। यही कारण है कि एक व्यक्ति बड़ा ही उत्साही है, उन्हीं परिस्थितियों में दूसरा व्यक्ति बड़ा ही नकारात्मक सा दिखाई देता है। इस बात को समझ लें कि प्रभावित जितना कम होंगे उतना ही संभावना ज्यादा रहेगी कि आप ठीक प्रकार से जीवन में आगे बढ़ सकें। अब इसी बात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप ये भी समझें कि जब आप हतोत्साहित अनुभव करते हैं, जब आप कुछ नकारात्मक अनुभव करते हैं, तो आपको किसी बाहरी प्रेरणा की नहीं, एक समझ की जरूरत होती है। उदाहरण के तौर पर समझें कि जब अर्जुन कहता है कि मुझे अब युद्ध नहीं हो पाएगा मुझसे, बंधु बांधव मेरे ही तो हैं सामने, मैं किन से युद्ध करूं, इस प्रकार के भाव उसके मन में आते हैं। तो भगवान उसे ये नहीं कहते हैं वहां पर कि तुम तो सबसे बड़े धनुर्धर हो, तुम्हारे सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता, तुम्हें ही ये कार्य करना है, तुम इसे कर सकते हो, तुम सबको पराजित कर सकते हो, तुम धर्म के लिए कार्य कर सकते हो, ऐसा नहीं कहते हैं। वो उसे तत्व ज्ञान की बात करते हैं, वो आत्मज्ञान की बात करते हैं, वो कर्म योग की बात करते हैं, वो भक्ति योग की बात करते हैं, वो गहन और गूढ़ बातें करते हैं जो हमें जीवन की वास्तविकता से अवगत कराती हैं। जैसे ही जीवन की वास्तविकता से, जैसे ही आत्म और अनात्म के भाव से व्यक्ति युक्त हो जाता है, वो समझ जाता है कि क्या सत्य है क्या असत्य है, तो उत्साह विकसित हो जाता है क्योंकि भय समाप्त हो गया। इसी तरीके से अगर इस संसार में अपने कार्यों में गुणवत्ता को कई गुना बढ़ाना चाहते हो तो आपको समझना होगा कि आपको प्रभावित नहीं होना है। और जो भी कुछ आप देख रहे हो ये क्षणिक ही तो है, ये आज आपको भासता है, आज आपको दिखाई देता है, कल ये समाप्त हो जाएगा। आप एक परीक्षा की तरह इस जीवन को अगर देखेंगे जिसमें कि आपको एक निश्चित समय मिला है, जिसमें आपको कुछ अच्छा करके दिखाना है, तो आपका ध्यान पूरा उस परीक्षा को अच्छा बनाने के लिए होगा, दूसरी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। जीवन को भी आप देखें, अनंत ब्रह्मांड की इस विस्तार के सामने तो इसका भी अस्तित्व बहुत छोटा सा है। तो इसको भी आप समझें कि ये एक परीक्षा है जिसमें हमें कुछ अच्छा करके दिखाना है। आप प्रभावित होना बंद कर देंगे, आप शांत होना शुरू हो जाएंगे। इसको आप दो अलग अलग चरण में और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहला चरण हमारा है कि हम कोई भी कार्य करते हैं, आपने कोई कार्य किया, पूरी गुणवत्ता के साथ कार्य किया और आपको वैसे परिणाम प्राप्त नहीं हुए जैसी आपकी अपेक्षा थी। अब आप निराश हो जाते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे वैसे परिणाम प्राप्त नहीं हुए। एक गलत दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण
दृष्टिकोण यहाँ पर हो सकता है कि मैंने कोशिश की लेकिन फिर भी मेरी क्षमता, मेरी योग्यता कुछ कम रह गई, इसलिए मुझे और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। आप और ज्यादा गति से आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं परिस्थिति एक ही है। आपने किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कोशिश की, वो चीज आपको प्राप्त नहीं हुई, फिर आपने एक तरफ तो हताश होकर के अपनी योग्यताओं को खत्म करना शुरू कर दिया, दूसरी तरफ आप और उत्साह से भर गए और आपने कहा कि मुझ में कहीं कुछ कमी रह गई, मैं और मेहनत करूंगा। हतोत्साहित होना यहां पर बंद हो जाएगा, उत्साह बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने अपने ऊपर कार्य करना शुरू किया, ना कि परिस्थितियों को दोष देना शुरू किया। तो आपको अपने आप को ऐसा महिमा मंडित नहीं करना है कि मैं सब कुछ जानता हूं। आपको वास्तविकता से अवगत रहना, और वास्तविकता यही है कि हमारी योग्यताएं सीमित हैं और हमारे खुद के कारण सीमित हैं। इनको हम विस्तारित कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रचंड पुरुषार्थ की आवश्यकता है। अगर हमने वो जब तक नहीं किया है, तब तक ईश्वर की न्याय व्यवस्था ऐसी है कि वो हमें उतना ही देंगे, बस जितना हमने मेहनत की, जितनी हमने कोशिश की। और ईश्वर के देने में कभी कोई कटौती नहीं है। ऐसा आप कभी सोचना भी मत कि हम कुछ कर रहे हैं और हमें नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है, हमने उतना कुछ नहीं किया है अभी, और करने की जरूरत है। अगर इतना करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। एक छोटा सा उदाहरण, और अगर मैं कहूँ, मैं ऐसा भाव रखूं कि सब लोग इन वीडियोस से देखें, इनको 100% अपने जीवन में धारण करें, सब योग मार्गगामी हो जाएं, सब शास्त्रों का स्वाध्याय करें, सब अपने जीवन में सात्विकता रखें, सब ब्रह्मचर्य का अनुसरण करें, तो क्या ये संभव है? 100% हर एक व्यक्ति क्या इन चीजों का अनुसरण करेगा? और अगर नहीं करता है तो मैं हतोत्साहित हो जाता हूं कि हाँ, मैंने इतनी कोशिश की, मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझ नहीं रहा है। ऐसा नहीं है। इसके विपरीत दूसरा भाव लेकर के आना पड़ेगा। दूसरा भाव क्या है कि और ज्यादा सरल करके कैसे समझाया जा सकता है। शास्त्रों से कुछ वो चीजें लेकर के जो कि बड़ी ही सरलता से आप अपने जीवन से जोड़ सकते हैं। ये देख सकते हैं कि मेरे जीवन में अभी ऐसा चल रहा है, शास्त्र सम्मत ये है, तो आप उपनिषद को अपने जीवन से कैसे जोड़ सके, उनको इतना सरल कैसे मैं कर सकता हूं। अगर मैं इस तरफ ज्यादा ध्यान दूंगा और मैं देखूं कि आपके जीवन में अभी क्या चल रहा है, उसके अनुसार मुझे अपना मार्गदर्शन देना है, तो ये उपयोगी है और इससे ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो हमें अपने मस्तिष्क को ठीक तरीके से सही दिशा में मोड़ करके रखना है, सही दिशा में कार्य करना है, परिणाम 100% अच्छे प्राप्त होंगे। किसी भी कार्य की गलत पक्ष को ना देख करके सही पक्ष को देखना है, उस पर कार्य करना है, 100% अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और इससे आगे बढ़ते हुए जो दूसरा चरण है उसकी तरफ अगर हम बढ़े और बात करें कि आपने कोशिश भी की, आपने अपनी योग्यता के अनुसार कार्य भी किया, अपनी योग्यताओं को विकसित किया, आप कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा प्राप्त हो रहा है जो कि अपेक्षित नहीं है, जो कि उचित नहीं है, तो आप समझें कि हमारे ऊपर कोई एक सत्ता है जिसके नियंत्रण में सब कुछ है, उसके अनुसार ही इस ब्रह्मांड में सब कुछ घटित होता है। और शायद हमारे पूर्ववत कर्म हो सकते हैं, शायद कुछ ऐसे कर्म हो सकते हैं जिनके तरफ हम ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, उनके अनुसार हमें जो मिल रहा है उसमें भी हमें संतोष से युक्त ही रहना है। ऐसा भाव मन में लेकर के आना है, जिसे शास्त्रों ने, विद्वानों ने नेति नेति करके संबोधित किया है कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उसके विधान को 100% हम समझ भी नहीं सकते हैं, बस समझें कि हमारे साथ जो घटित हो रहा है वो हमारे द्वारा ही अर्जित है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अपने आप को बहुत अधिक महिमा मंडित नहीं करना है, अपने आप को देखना है, सजगता से देखना है, और ये देखना है कि कहां कमी है और कहां और अच्छा और बेहतर कार्य करने की स्वयं पर जरूरत है। अगर इतना आपने देख लिया तो आपके जीवन से निराशा 100% समाप्त हो जाएगी। मैंने बहुत सारे ऐसे मार्गदर्शन देखे जो कि आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आप उठो, आप जागो, आप चलो, ठीक है, उचित है, लेकिन समझ ज्यादा जरूरी है। अगर ये समझ विकसित कर लेंगे और फिर देखेंगे कि अब हमें किस प्रकार से आगे कार्य करते हुए बढ़ना है और कैसे परिस्थितियों से, व्यक्तियों से, अवधारणा से प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि परिस्थितियां, व्यक्ति, अवधारणाएं बहुत जल्दी बदलती हैं। जब आप कुछ बेहतर करेंगे जीवन में तो बहुत जल्दी अवधारणाएं बदलेंगी। तो आपको अपने मन में झांकना है और देखना है कि मैं कैसा व्यक्ति हूं। जैसा आप अपने आप को अनुभव कर रहे हैं वैसा आपको अपने जीवन को बनाना है। अगर गलत कुछ अनुभव हो रहा है तो उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। अपना मूल्यांकन ठीक से करना सीखना है, किसी भी अपने भाव से प्रेरित होकर के नहीं, सत्य को समझते हुए अपना मूल्यांकन करना है। इतना अगर आप करेंगे, इन सब चीजों पे ध्यान देंगे, तो 100% आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। जीवन में कभी निराशा नहीं होगी। हमने ऐसा अनुभव किया, जीवन में धारण किया, विशेष लाभ प्राप्त हुए और
इनसे आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये एक छोटा संकल्प, छोटा सा एक इस तरफ सजगता रखना आपके जीवन को एक नई दिशा देगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आज के लिए यही आपके लिए एक सूक्ष्म सा संदेश, सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।